जय श्री राम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। 2:26 हो रहे हैं रात्रि के। 2:26 हो रहा है और मैं आप सबके बीच बड़ी ही गहा बड़ी ही अहम मुद्दों पे चर्चा करने आई हूँ। विशेष चर्चा है हमारी, निकटता से परिलक्षित किया है मैंने भारत के हर वस्तु पे, हर इकाइयों पे, हर बात विवाद पे मैंने बड़े ही गहन अध्ययन किया है, बड़ा ही निकटता से परिलक्षित किया है। आज मैं जो चर्चा रखने आई हूँ वो चर्चा ये है, हिजाब को लेकर है। हिजाब को लेकर देख रही हूँ काफ़ी दिन से कर्नाटका में जो भी चल रहा है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो हिजाब बोला जा रहा है, वो आती हैं जो महिला हैं। मैं महिलाओं को, बेटियों का सम्मान करती हूँ, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म की हो, लेकिन उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता कि हमारे धर्म पे सवाल उठाएं। उनके अब्बा जान, उनके अब्बू जान, उनके भाई जान, उनकी अम्मी जान, कोई भी जान हो उनकी किसी जान को, मेरे धर्म के जान को ठेस पहुंचाने का कोई दायित्व तो नहीं बनता। मेरा धर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि था, सर्वोपरि रहेगा। और मेरा धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता है कि आप किसी को काट दो, मार दो, कुचल दो। नहीं तो मेरे गीता में लिखा गया है, नहीं तो मेरे पुराण में लिखा गया है, ना तो मेरे पुराण में कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है कि महिला बेटियों को सम्मान न दो। ना तो मेरा रामचरित कभी किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के कार्य करता है, ना तो कभी हमारा दुर्गा चालीसा किसी को ठेस पहुंचाने का कार्य करता है, ना तो हमारा शिव चालीसा, ना तो हमारा हनुमान चालीसा। हमारे धर्म में देवी देवताएं का अनगिनत जरूर नाम है और अनगिनत पूजाएं जरूर हम लोग करते हैं, लेकिन उस धर्म के प्रति हम लोग का आस्था और अटूट विश्वास है। क्योंकि हमारा धर्म कभी किसी के हृदय को ना तो आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, ना तो किसी के धर्म को कुरेदता है। मंदिर रोमियो ने तोड़ तोड़ के खंडहर की, उसके बाद मुगलों ने तोड़ के खंडहर की। इतिहास गवाह है कि कभी महाराणा प्रताप ने, या कभी हमारे झांसी की रानी ने, कभी हमारे मेवाड़ के राजाओं ने, कभी हमारे झांसी के राजाओं ने, कभी हमारे प्रतापगढ़ कुंडा के राजाओं ने, मतलब कितना गिनाऊं। उत्तर प्रदेश में कुंडा भी आता है जहाँ महाराजा हुआ करते थे। मेवाड़ में, राजस्थान में हमारे इतने महाराजाओं का गढ़ है। उनमें से एक महाराजा का नाम आता है जो कि मान सिंह भाई साहब ने कभी भी ना ही तो धर्म को, आपके धर्म को हानि पहुंचाई हो, ना ही तो आपके मजहब को कभी चोट पहुंचाया हो, ना तो आपके मस्जिद तोड़ी है। महाराणा प्रताप ने लड़ाइयाँ जरूर लड़ी थी और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब मुगलों को अपनी सेना सहित भागना पड़ा था। मैं महाराणा प्रताप भैया को यहाँ से सादर प्रणाम करती हूँ और बड़े ही विनम्रता से जो अपनी बात रख रही हूँ, बड़ी विनम्रता से रख रही हूँ। ना तो मैं किसी जाति, मजहब, किसी धर्म, पार्टी, किसी को ठेस पहुँचाने का काम नहीं कर रही हूँ। एक राष्ट्र की बेटी होने के हक से अपने राष्ट्र के हर हिंदू भाई बहनों को जगाने का कार्य कर रही हूँ। जैसे आप अपनी मजहब में चिल्ला चिल्ला के हिजाब करके आप शरीयत लागू करना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने हिंदुत्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने महाराणा प्रताप को जगाने की कार्य कर रही हूँ, अपनी झांसी की रानी को जगाने का कार्य कर रही हूँ। आपके पैगंबर क्या लिख गए मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वीरों की वजह से भारत आज़ाद है। हमारे वीरों की वजह से भारत आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। और आप जैसे लोग जो बरगलाने और बहकाने की कोशिश करते हैं, खास करके मैं नाम तो लूँगी, जरूर लूँगी, खास करके उन लोग जो एकदम देश विद्रोही हैं, राष्ट्र विद्रोही हैं, उनके लिए खास चेतावनी है कि कृपया करके भारत के टुकड़े करने की हिमाकत अब कोई ना करे। क्योंकि भारत को टुकड़े की हिमाकत कोई ना करे। हम गादी नहीं है जी, इस गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो हम वो गाल पकड़ा देंगे, ऐसा भी नहीं होने देंगे हम। बड़ी मुश्किल से, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ हमने सबने लड़ाई लड़ी है, हमारे वीरों ने लड़ाई लड़ी है, भारत को आज़ाद करवाया। भारत वीरों के खून पसीने से सींचा है, ना कि भारत किसी मुगलों के खून पसीने से सींच के भारत आज़ाद हुआ है।
भारत को तोड़ने वाला मुगल ही था। हमने आपकी मस्जिदों को ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन आपने हमारी मंदिरों को तोड़ तोड़ के उस पर मस्जिद बनाई है। ये चीज़ तो मानो कि आपने हमारी मंदिर को तोड़ा, हमारी देवी देवताओं को आघात पहुंचाया। आपके पाकिस्तान में एक हमारी देवी है, कभी हिम्मत हो तो जाके पूज लेना उस देवी को। हिम्मत हो तो चौखट रख के देखना, वो हमारी देवी है। हम उनको बहुत जल्द आज़ाद कराएंगे, बहुत जल्द ही हम आज़ाद कराएंगे। ये हमारा वादा, ये हमारा संकल्प है कि हम भारत के हर युवा को जगाएंगे, हर युवतियों को जगाएंगे और घुस के पाकिस्तान में कोहराम मचाएंगे। ये हमारा वादा है। भारत के खाकर, भारत के विद्रोहियों, भारत की थाली में छेद करने वालों शर्म नहीं आती कि जिस भारत को खाते उसी भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। संविधान ना तो हटा है, ना तो हटेगा, ना तो हटने वाला है, और सरिया कतई लागू नहीं होगा। जो आप लोग की विचारधारा, जो आप लोग की मानसिकता है ना कि भारत से हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए, अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपनी गजवावादी विचारधारा को अपने पास रखना, अपने इस्लामाबादी विचारधारा को अपने पास रखना। हम दोबारा भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। मैं पढ़ रही हूँ, जनता को संदेश दे रही हूँ। मैं कुरान की लिखी वो सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ जो मेन कुरान में चीज़ें लिखी है। कुरान तो वैसे भी इतना कुछ खास तो है नहीं, लेकिन हाँ, कुरान में बातें जरूर खास लिखी गई हैं जो आज जनता को जगाने का कार्य करेगी। वोट बैंक में जनता को बरगला के बहकाने वाले कुछ पार्टियों का मैं नाम रख देती हूँ। सपा, कांग्रेस, भाजपा। कृपया करके आप तीनों पार्टियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत में रहना है तो भारत के जन गण मन गाना पड़ेगा, ना कि अल्लाह अल्लाह गाना पड़ेगा। ये बेटी की एक ख्वाहिश है, एक गुजारिश है आप सबसे कि भारत में रहना तो अमन और शांति से रहिए और रहने दीजिए। खास करके बहकाने और बलगलाने की कोशिश आ है। जिसको भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान जाके रहे, दरवाज़ा खुला है पाकिस्तान का। जाइए, रह के देख लीजिए कितनी इज्जत होती है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के मुस्लिम की या हिंदुस्तान के उन देशद्रोहियों की कितनी पूजा होती है और कितनी सरलता से उनको पूछा जाता है। जाके कभी देख लीजिएगा पाकिस्तान की हालत। देखा कभी आपने? उनके खुद के जनता को खाने के बिना तरसा दिया जाता है। भारत में अच्छा से आज़ादी से खा रहे, आज़ादी से घूम रही हैं आपकी बहनें, आपकी बेटियां। तो ये भारत के वीरों की अभी तक विनम्रता है, अभी तक शालीनता है, जो आप लोग सुकून से जी रहे हैं। और हम सबके छाती पे जो जिहादी किल्लत ठोकने का आप सबने काम किया है ना, आप सबके छाती पे भगवा किल्लत ठोकेंगे, ये मेरा वादा है। अब सुनिएगा, कुरान की मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ। बड़ा कष्ट होगा कुछ लोगों को ये जानकर कि बेटी ने कह कैसे दिया। बेटी रामचरितमानस पढ़ी, बेटी गीता पढ़ी, बेटी पुराण पढ़ी, सब पढ़ी। बेटी कभी पढ़ना नहीं चाहती थी कुरान। इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कुरान हमारे हिंदू धर्म में। हमारा हिंदू धर्म भी हमें कभी ये दायित्व तो नहीं देता कि हम कुरान पढ़ें, लेकिन आपके हिजाब की मजबूरियों ने हमें कुरान पढ़ने पे मजबूर कर दिया। कुरान की लिखी शब्दें पढ़ रही हूँ और जनता को जागृत कर रही हूँ। सतर्कता दीजिएगा शब्दों को, मैं शब्दों को पढ़ रही हूँ। पन ग्रंथ कुरान, दूसरा पैगंबर, जिहादी जारी रखना चाहिए। ये पैगंबर कहते हैं कि जिहादी जारी रखना चाहिए जब तक कि पूरा विश्व सरिया शरण में ना आ जाए। राष्ट्र के हिंदुओं जागो और देखो क्या लिखा है कि जब तक पूरा विश्व सरिया शरण में ना आ जाए तब तक जिहादी जारी रखना चाहिए। और ये लोग यही कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब नहीं समझ रहे, लेकिन वो अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं। दूसरा मैं पढ़ रही हूँ, काफिर और गैर मुसलमान। कुरान में लिखता है कि काफिर और गैर मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। कुरान में लिखा है कि मूर्ति पूजक नकाब है। कुरान कहता है कि सूरह 9 आयात 28 में लिखा है, सूरह 9 आयात 28 में लिखा है कि ईमा वालों मुसलमान मुसारफियों मूर्ति पूजक नापाक है। कुरान में लिखा है कि काफिरों का कत्ल अल्लाह करता है। कुरान आयत में कत्ल नहीं किया है। और इन लोगों ने कितनी बेरहमी से शब्दों को लिखा है, ये भी देख लीजिए। 18, 17 और 18 दोनों में लिखा है कि तुम्हारे काफिरों का कत्ल नहीं किया है, अल्लाह ने किया है। हमने नहीं किया है तुम्हारे काफिरों का कत्ल, अल्लाह ने किया। मारते ये हैं, करते इनके अल्लाह है। कुरान की चीज़ें लिखी हैं। कुरान में सूरह 66 में
आयत है, उसमें लिखता है, कुरान सूरा 2 आयत 193 में लिखा है कि अनेक विरोध तब तक लड़ते रहो जब तक मूर्ति पूजा खत्म ना हो। अनेक विरोधों की तरफ तब तक लड़ते रहो मुसलमानों जब तक कि, ऐसा उसमें लिखा है कि तब तक लड़ते रहो जब तक कि मूर्ति पूजा खत्म ना हो जाए। अब देख लीजिए इनकी विचारधारा। इसके अलावा सूरा 26 आयत 99 में लिखा है कि सभी मूर्ति पूजकों को अल्लाह औदे मुंह नर्क की आग में डालकर जला देगा। ये भी लिखा है 26 का आयत कुरान में, ये भी लिखा है कि औधे मुंह नरक की आग में डालकर जला देगा। अल्लाह जला देगा हम लोगों को नरक की आग में। मूर्ति पूजा हम लोग ना करें, इनकी सरिया पूजे, इन लोग का यही विचारधारा है। आगे पढ़िएगा, पढ़ रही हूँ, सतर्कता दीजिएगा। कुरान में लिखा है कि काफिरे का कत्ल करने के बाद उसकी संपत्ति, उसके बीवी बच्चों को लूट लिया जाए। ये कुरान इनका कहता है कि जो काफिरे होते हैं, जो गैर मुसलमान होते हैं, यानी हम जो हिंदू होते हैं, हमको ये लोग काफिर कहते हैं, और ये लिख रहे हैं कि उन काफिरों का कत्ल करने के बाद उनकी संपत्ति, उनके बीवी बच्चों को लूट लिया जाए। ये अल्लाह के देन है, ये अल्लाह कहते हैं कि लूट लिया जाए। उनके बाद उनकी बीवियों के साथ क्या किया जाए? उनके बीवियों के साथ हलाला किया जाए, उनके बीवियों के शरीर को छलनी किया जाए, सारे मुसलमान नोच नोच के खाएं। ऐसा इनके कुरान में लिखा है। अब ये बात ओवैसी साहब नहीं कहेंगे सामने आके, तकलीफ हो जाएगी उनको। सच्चाई कैसे रखेंगे? हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमारे रामचरितमानस में लिखा गया है कि मंगल भवन मंगलहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वो सबके लिए है कि मंगल भवन मंगलहारी हरहु नाथ मम संकट भारी, लेकिन इनके कुरान में लिखा गया है कि आओ मारो कुचलो लूटो पाटो और काफिरों को मूर्ति पूजा ना करने दो, सरिया के शरण में ला दो। इनका कुरान ये कहता। हमारा रामचरितमानस कहता है कि सब पे जब जब धर्म की हानि हो तब तब धर्म को बचाने वाला कोई ना कोई आए, पर इनका कुरान कहता है कि इन सबको मार दो, सबको खत्म कर दो, खुद राज करो। ये इनके कुरान है। इनके कितने अच्छे कुरान लिखे गए हैं, अभी जनता को समझने की जरूरत है। जो लोग भी इनका सपोर्ट करते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, क्या भारत आपकी माँ नहीं है? क्या भारत माँ का लाने का पूरा दायित्व तो इनका है? इनके कलाम साहब हमारे धर्मों को पढ़ा करते थे। पहले तो उनको इस मन से सादर प्रणाम। ये लोग कलाम साहब को नहीं पूजेंगे, ये लोग पैगंबर को पूजेंगे, ये लोग अकबर को पूजेंगे, ये दिल्ली इलाही की पूजा करेंगे, मक्का मदीना जाएंगे, लेकिन हमारे कलाम साहब की मूर्ति पर ये पुष्प नहीं चढ़ाएंगे। कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परे थे और एकदम सर्वोपरि थे, इसलिए उनकी पूजा नहीं करेंगे। उनको तो ये लोग जानते भी नहीं, क्योंकि इनके तो मजहब ने सिखाया है भाई कि तुम सारे हिंदुओं को मार दो, खुद सरिया शरण में ला दो, राज करो, उनकी संपत्ति लूटो, उनके बीवियों का असमत लूटो, उनके बच्चों को मारो। और मारने का तरीका भी कैसा लिखा गया है कुरान में कि सर से धड़ तक कुचल दो ताकि उसका चेहरा भी ना मिले। अभी एक रिंकू भाई के साथ जो कुछ भी हुआ, ये सब कुरान के अनुसार हुआ है। मेरे हिंदू राष्ट्र के भाई बहनों, मेरे सनातनियों, कब जागोगे? कब जागोगे? ये चाल चलते हैं तब हम पीछे से क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों ना होता हो कि हम अपने भारत में इनके सारे चालों को रोकें। मैं आज निवेदन करूंगी भारत सरकार से कि इन लोगों को, इनकी एक भी नापाक इरादे को पूरा ना किया जाए। और हिजाब करने वालों, अगर स्कूल में पढ़ना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, आप सबको पहन के आना पड़ेगा, ठीक। वहाँ पे ना तो मदरसा हम पढ़ाएंगे, ना तो हम वहाँ पे जिहादी पढ़ाएंगे, ना तो तुम्हारे अल्लाह उल्लाह पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे तो भूगोल पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, सारी उसकी कविताएं पढ़ाएंगे, सारी किताबें पढ़ाएंगे, लेकिन हम अल्लाह व जिहादी नहीं पढ़ाएंगे। ये आप अपने घर में हिजाब पहनिए, चाहे हिजाब ना पहनिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके स्कूल जैसे मेरे पवित्र मंदिर को आपके नापाक इरादों से हम गंदा नहीं और मैला नहीं करने देंगे, क्योंकि आपके नापाक इरादे आपके कुरान के लिखी हुई शरीयत के अनुसार पता चल गया मुझे
आज कि आपका कुरान आखिर क्या कहता है। जिसका जिसका ग्रंथ जिसका किताबें ही इतनी बदसलूकी भाषा में लिखी गई हो, उसका धर्म उसको क्या सिखाएगा, उसका मजहब उसको क्या ज्ञान देगा। जिसके मजहब में ये सारी चीज़ें लिखी गई हो, हमारे धर्मों में नहीं लेकिन आपके मजहब में लिखा गया है कि सारे हिंदुओं को मार के शरीयत शरण में ला दो। हमारा मजहब तो कभी नहीं कहा कि सारे मुसलमानों को मार के तुम पुराण गीता में ला दो। हमारा मजहब तो कभी नहीं कहा कि तुम उनको मार के रामचरितमानस में ला दो। हमारे राम तो कभी नहीं सिखाए। हमारे कृष्ण ने तो कभी यह ज्ञान नहीं दिया। वो तो गीता का उपदेश देते थे। गीता का उपदेश हर किसी के लिए होता है। लेकिन आपका कुरान, मौलवी साहब कृपया करके शर्म आनी चाहिए। आप लोग हिजाब, आप लोग बुर्का क्यों पहना? तो आप लोग को पता है, जनता को पता है। जनता आज सुन ले, भारत के हर एक नागरिक आज सुने कि क्यों पहनाते जी। इनके नीयत ही इतनी खराब है कि अपनी बहन बेटियों का चेहरा देख लेंगे तो इनकी नीयत खराब हो जाएगी। इसलिए इन्होंने बुर्खा लागू किया। अब ये लोग शरीयत लागू करके हिजाब लाना चाहता है जी। कुरान में कहीं हिजाब के बारे में दिया भी नहीं गया है। किस बात का हिजाब, कैसा हिजाब, कौन सा हिजाब? अगर इनको हिजाब पहनाना है तो अपने घर में पहना के नचवाएं। लेकिन हमारे मंदिर जैसे पवित्र धाम पे अगर यूनिफॉर्म चलेगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा, ना कि हिजाब चलेगा, ना तो भगवा चलेगा। ठीक, हमने कभी नहीं कहा कि हम मंदिर जैसे पाठशाला में भगवा पहनेंगे और भगवा चोला पहन के आएंगे। हम सब ने कभी नहीं कहा, तो इन सब ने कैसे कह दिया हम हिजाब पहन के आएंगे? जिस दिन हम भगवा चोला पहन के आए, सिख भाई कहे कि हम पगड़ी पहन के आएंगे, हमारे जो नागा साधु हैं वो कहें कि हम नंगा आके पढ़ेंगे, तब तो ये कहेंगे अजी ये तो हमारे धर्म पे सवाल उठ रहा है। मतलब ये जो बोले ठीक, हम जो बोले गलत। ये हमारे गीता पुराण मजहब हमारे राम को गाली दे, हम इनके कुरान की लिखी हुई सच्चाई को पढ़ दे तो हम गलत। कमलेश तिवारी भैया की तरह सलाम कत्ल कर दिया जाएगा। वाह रे वाह। मतलब भारत के खाने वाले, भारत के इतने महान मुसलमान हैं ये लोग कि इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि इनके शरिया में क्या लिखा गया है। मैं खास करके एक बात कह देना चाहती हूँ, मेरी बात बड़ी बुरी लगेगी आप सबको, बड़ी सजगता से कह रही हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हिंदू नहीं जागा, इतना पढ़ने के बाद भी अगर हिंदू नहीं जागा, तो मैं समझ जाऊंगी कि भारत का हिंदू ने ही इन लोगों को बढ़ावा दिया है। कितनी शर्मनाक की बात है कि दर्जी भी इन्हीं का होता है, हलवाई भी इन्हीं का होता है, प्लम्बर भी इन्हीं का होता है, रेस्टोरेंट जाओ इन्हीं के लोग खड़े रहते हैं। हर जगह पे धीरे 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 ये अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जाग जाओ हिंदू, नहीं तो किसी दिन ये सच में सरिया शरण में ला देंगे। जो इनका मजहब, जो इनका कुरान सिखाता है ना, इतना गंदी तरीके से इसमें लिखा है कि पढ़ने वाले का रूंगटा कांप जाए। कभी हमारा रामचरितमानस पढ़ के देखिएगा आप लोग, कभी हमारे रामचरितमानस में ऐसा कोई शब्द नहीं दिया होगा जिससे कभी किसी बेटी बहन, किसी भाई बंधु के आत्मा पे आघात पहुंचे। लेकिन इनका कुरान पढ़ के जरूर देखिएगा, हर कोई रो देगा। कितना भी आप इनके खास क्यों ना हो, आने वाले समय पे यहाँ पे छुरियाँ चला ही देंगे। हम इनके खास क्यों बने भाई? हम भारत माँ के खास बनेंगे ना। भारत माँ के भाई सब पूछते, भारत माँ के खास बनेंगे। महाराणा प्रताप ने जब अकबर को घेरा था, तब एक बहुत बड़ी किसी कवि ने कविता लिख गए थे कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक ताला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आज दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, सिक्का वहीं उछाला जाए। लेकिन इनके कुरान में क्या लिखा है कि जहाँ मिले गैर मुस्लिम, जहाँ मिले गैर काफिरा, वहीं उसको धड़ धड़ कुचल दिया जाए, उनके बीवियों के साथ बलात्कार किया जाए, उनको मारा जाए, उनके बेटों को तोड़ा जाए। लेकिन हमारा धर्म तो कभी ये नहीं कहता। तो मौलवी साहब कुरान पढ़ के क्यों नहीं बताते हैं कि हाँ हमारे कुरान में ऐसा चीज़ लिखा है? और ख़ास करके आज इस जो मुद्दा चल रहा है हिजाब हिजाब, मुझे पता है ये मुद्दा क्यों चल रहा है। 10 मार्च का चुनाव, योगी जी की शपथ ग्रहण, सबकी निगाहों पर टिकी हुई है। और जितने भी राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही हैं, उनसे तो खास करके विनम्र विनती है कि कृपया हमारे भारत में रहिएगा,
तो आपको जन गण मन गाना पड़ेगा, ना कि अल्लाह अल्लाह गाना पड़ेगा। और एक बात और कह देना चाहती हूँ, ये भारत हमारे वीर भाइयों ने आज़ाद कराई थी, ना कि गांधी ना कि नेहरू ने आज़ाद कराई थी। चरखा चलाने से अगर देश आज़ाद हो गया होता तो गांधी जी ने चरखा चला के क्यों नहीं देश आज़ाद करा दिया? क्यों हमारे वीरों को फांसी के फंदों पर चढ़ना पड़ा? क्यों भगत सुभाष चंद्र बोस को अपना ही देश को छोड़ के रूस में जाके शरण लेके वहाँ से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करनी पड़ी? जिनेवा संधि उस समय भी था। गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा देते, लेकिन क्यों नहीं रुकवाया गया? कभी राष्ट्र का हिंदू इस बारे में पढ़ा? ये अपने बच्चों को 5 साल से अपनी मजहबी किताब पढ़ाते हैं जिनमें एक भी शब्द सही नहीं लिखा गया है, लेकिन हम अपने बच्चों को गीता पढ़ा, कुरान, क्या बताऊं, अब इनके कुरान पढ़ने के लिए इनका 5 साल का बच्चा तैयार है, लेकिन हमारा गीता, हमारा रामचरितमानस, हमारा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमारा खुद का बच्चा तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको कभी ये कहते ही नहीं कि बेटा तुम अपने धर्म को जानो, तुम पढ़ो। बेटा हमारा क्लब में डांस करके आ रहा है, कोई बात नहीं जी, वाह वाह। बेटा हमारा रोड चक्रों पे घूम रहा है खाली टाइम में, वाह वाह जी, वाह वाह। बेटा हमारा राष्ट्र के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वाह वाह जी, वाह वाह। कितना बढ़िया बात है, कितनी बड़ी काबिले, क्या बताऊँ, कितनी ये खुशी की बात है कि ये हम अपने धर्म को पढ़ाने से अपने ही बच्चों को कतरवाते हैं कि कतरा जाओ, मत पढ़ो धर्म को। लेकिन आप सब ये नहीं जानते कि ये 5 साल से अपने कुरान की लिखी हुई किताब, जो इतनी गंदी भाषा में लिखी गई है, इनके पैगंबर जी ने लिखा है, उसको अपने 5 साल के बच्चे से ही थोप देते कि इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको जानो, इसको जानो। लेकिन हमारा धर्म इतना अच्छा है, हमारी किताबें इतनी अच्छी है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। यही तो हमारी कमजोरी है, और इसी कमजोरी के लोग तो पकड़ लिए हैं। ये जिहादी जिहादी चिल्लाते हैं, लेकिन अपने बच्चों से राम राम कभी नहीं हम बुलवाते हैं। ये जिहादी जिहादी करते, हम अपने बच्चे से भगवा भगवा कभी नहीं बुलाते। यही तो कमजोरी है हमारी, इसी कमजोरी को तो पकड़ा है इन लोगों ने, और आज इसी कमजोरी को जगाने आई हूँ मैं कि जाग जाइए आप सब। अगर इनका बच्चा कुरान पढ़ सकता है तो हमारा बच्चा भी आज से रामचरितमानस पढ़ेगा, गीता कुरान पढ़ेगा, भगत को जानेगा, सुभाष को जानेगा, झांसी की रानी को जानेगा। हमारा बच्चा भी वो सब कुछ जानेगा जो हमारे पूर्वजों ने किया है। अजी हम राम के वंशज हैं, हमें गर्व क्यों नहीं होता? अरे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक अपना योगी महाराज अगर गर्व से कहते हैं कि जब हिंदू हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उन्होंने कहा था जी हम हिंदू हैं, हम क्यों नहीं कहते? आज हम कह रहे हैं, हम गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। हमें अपने हिंदुत्व होने पे बड़ा ही गर्व है। जैसे आप सबको अपने मजहब पे बड़ा गर्व है, आपकी लिखी हुई कुरान में गंदी सी शब्दों पे गर्व है, और जी हमें अभी अपने रामचरितमानस पे गर्व है, और जी हमें अपने गीता पुराण पे गर्व है, और जी हमें दुर्गा चालीसा पे गर्व है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या मंदिर जो होता है वो पाठशाला होता है, विद्या की मंदिर स्कूल ही होता है, गुरुकुल ही होता है। गुरुकुल में ना तो किसी धर्म की ना तो किसी जाति पे भेदभाव किया जाता है, शिक्षा सबको सम्मान दिया जाता है। अगर वहाँ पे जाना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जाना होगा, और सरकार से निवेदन करती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, ये जरूरी है। इससे पहले कि ये शरीयत का पूरा हिजमा हम पे थोपे, उससे पहले कि हिंदू जाग जाए और राष्ट्र का हिंदू एक हो जाए। मैं ये निवेदन आज सबसे करने आई थी, और मैं ये निवेदन करके जा रही हूँ, कृपया करके हमारी बातों को सतर्कता दीजिएगा, और आप अंतरात्मा से और भी जानने की कोशिश करिएगा कि इस बेटी ने आज क्या कहा है। हम अपने धर्म को अपनाने से कांपते हैं, अपनी संस्कृति को अपनाने से हम रूठते हैं, इसीलिए सर पे चढ़ते हैं, इसीलिए सर पे चढ़ते हैं। आज से हम सबको एक शपथ लेनी होगी कि हम भी अपने बच्चों को गीता पढ़ाएंगे, पुराण पढ़ाएंगे, रामचरितमानस पढ़ाएंगे। हम भी अपने बच्चों से अपने एक एक मंत्र का उच्चारण करवाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युन्नाथ धर्मस्य परित्राय साधुना विचाय च दृढकृष्टा। गीता का ये श्लोक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम भी कहेंगे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे यहाँ जब कोई भी पूजा पाठ होता है तो पहले गणेश वंदना होती है,
गणेश वंदना में हम गणेश जी को बुलाते हैं, जो बुद्धि विवेक के हमारे प्रतीक माने जाते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी को हम बुलाते हैं। हम गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी को क्यों बुलाते हैं? कि कभी हमारे पास धन की जब अपार क्षमता बढ़ जाए तो हमारा बुद्धि, हमारा विवेक कहीं गलत मार्ग पे ना चला जाए, इसीलिए हम गणेश जी को भी साथ में बुलाते हैं दिवाली के दिन या किसी भी पूजा पाठ के दिन, कि जब हमारा धन अधिक बढ़ जाए तो हमारा विवेक भी लगे, विवेक भी काम करे। गणेश जी ऐसी आराधना करती हूँ कि हमारा विवेक भी बना रहे, हमारी बुद्धि भी बनी रहे, हमारे पास लक्ष्मी भी रहे। क्यों? कितना बड़ा हमारा विचार है, हमारे धर्मों का विचार है कि हम माँ लक्ष्मी के साथ साथ भाई गणेश की भी पूजा करते हैं। तो आप सबको समझना चाहिए। आप सब ये अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? और आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा? ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? और जनता को एक संदेश और देना चाहती हूँ। बहुत ही शर्म की बात तो एक और है कि हम अपने वीरों की भी कहानी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, लेकिन आज से अपने देश के वीरों की भी कहानी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। आज का बस इतना ही। मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। आप सबका सार्थकता मिलेगी हमारे शब्दों का, यही निवेदन करके जाती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद।